नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह। सबसे पहले हम पाठ में आए कठिन शब्दार्थ तथा थोड़ा बहुत मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ। उनका जन्म स्थान था लमही, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई। उनका मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव और उर्दू साहित्यिक नाम उनका था नवाब राय। और उनका प्रसिद्ध नाम प्रेमचंद, जैसा कि आप सभी मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जानते हैं। उनके पिता थे अजायब राय और उनकी माता थी आनंदी देवी। उनकी पत्नी शिवरानी देवी, जो कि उनकी दूसरी पत्नी थी, क्योंकि उनका पहला विवाह 15 वर्ष की आयु में हो गया था। और ये दूसरी पत्नी थी उनकी शिवरानी देवी, जिनसे उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। और मुंशी प्रेमचंद की एक उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, जिस बंदे को पेट भर रोटी नहीं मिलती, उसके लिए मर्यादा और इज्जत ढोंग है। ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित पंक्तियां हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब हम पाठ में आए कठिन शब्दार्थ को जान लेते हैं। कतार, इट मीन्स पंक्ति। कोश, खजाना। हिंडोला, झूला। बहादुर, हिम्मत वाला। बादशाह, राजा। गदगद, प्रसन्न। आपत्ति, मुसीबत। प्रसन्न, खुशी। अनगिनत, जिनकी गिनती ना हो। इंतजार, प्रतीक्षा। और इमारतें यानी मंजिलें, यानी बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें। आइए ईदगाह का अध्ययन करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। यानी पूरे रमजान का जो महीना होता है, उसमें 30 रोजे होते हैं और 30 रोजों के बाद ईद आती है। तो गांव में आज बहुत हलचल है, क्योंकि ये सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ईद पर सभी नए कपड़े पहनते हैं और जिनके पास नए कपड़े नहीं है, वो अपने पुराने ही किसी अच्छे कपड़े को पहनते हैं। तो किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, तो वो बटन के लिए सुई धागा किसी से उधार मांगने जा रहा है। और किसी के जूते जो हैं, वो क्योंकि रोज नहीं पहनते, तो वो बहुत टाइट हो गए हैं, तो तेली के घर भागते हुए जा रहे हैं कि हमें तेल डालना है, जिससे कि जूते जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। और जो इनके घर में जानवर हैं, ये सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी उनको खाना भी दे दें, क्योंकि हमें आते आते देर हो जाएगी, तो बेचारे जानवर जो है वो भूखे रह जाएंगे। तो वो कह रहे हैं जल्दी से बैलों को सानी पानी भी दे दो, क्योंकि ईदगाह से आते आते हमें दोपहर हो जाएगी। और लड़के जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। अब क्या हुआ कि जो लड़के हैं गांव के, यानी जो बच्चे हैं, वो बहुत खुश हैं। और उन्होंने तो रोजा रखा ही नहीं है। किसी ने एक रोजा रखा है, किसी ने आधे दिन का रोजा रखा है, क्योंकि उन बच्चों का मानना ये है कि ये रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं, घर के बड़ों के लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं होते। हमारे लिए क्या होती है? हमारे लिए तो ईद होती है। और हमें ईद में सिर्फ एंजॉय करना होता है, ईदगाह जाना होता है, मेले में जाना होता है, खाना पीना होता है, हमें ईदी मिलती है, हमें पैसे मिलते हैं, हमें वो पैसे खर्च करने होते हैं। तो आज इन सबको थोड़े थोड़े पैसे मिले हुए हैं और ये बहुत खुश हैं कि आज तो हमें पैसे मिले हैं। और इनके लिए वो पैसे बिल्कुल खजाने के जैसे हैं। अब इनमें से एक है महमूद। महमूद गिनता है 1 2 10 12। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी महमूद के पास आज कितने पैसे हैं? 12 पैसे। और वो बहुत खुश है, क्योंकि आज उसको 12 पैसे मिले हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15। और मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी
अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। अब जो इसके दोस्त हैं हामिद के, महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, और ये लोग सोच रहे हैं इतने पैसों में न जाने हम क्या क्या खरीद लेंगे। खिलौने भी खरीद लेंगे, मिठाइयाँ भी खा लेंगे, खिलौने भी खरीद लेंगे, बिगुल जो बजाने वाला होता है वो भी खरीद लेंगे, गेंद भी खरीद लेंगे, झूले भी झूल लेंगे। मतलब ये इतने पैसों में सब कुछ करना चाहते हैं। और आज ईदगाह जाने के लिए सबसे ज्यादा खुश कौन है? हामिद। हामिद के माता पिता नहीं है, उसकी सिर्फ बूढ़ी दादी है जिनका नाम है अमीना। और हामिद जो है वो अपनी दादी के साथ रहता है। और क्योंकि दादी बहुत बूढ़ी है तो बहुत ज्यादा काम भी नहीं कर सकती, तो दादी के पास ना तो बहुत ज्यादा पैसे हैं कि वो उसको नए कपड़े दिलवाएं, नए जूते दिलवाएं। तो इसलिए आज हामिद ईदगाह जा तो रहा है लेकिन उसके पैरों में जूते नहीं है। और सिर पर उसने एक टोपी पहनी है, लेकिन वो कैसी है? पुरानी धुरानी सी टोपी है और उसका गोटा जो है वो काला पड़ गया है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर इंतजार करते। अब क्या हुआ? गांव से मेला चला यानी बहुत सारे लोगों का झुंड जो है वो आज ईदगाह के लिए निकल पड़ा। और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था क्योंकि वो जो बूढ़ी दादी है वो तो उसे कहीं ले जा नहीं सकती। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गांव के लोगों के साथ ही हामिद को भी भेज दिया। और हामिद इतना खुश है, हामिद के साथ दूसरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। तो वो भाग भाग के, क्योंकि जो घर बड़े लोग हैं वो थोड़े पीछे रह जाते हैं और ये बच्चे भाग भाग के आगे निकल जाते हैं। और जब कोई पेड़ आता तो वहां रुक जाते और बड़ों का इंतजार करते, साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतनी धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। और हामिद बार बार क्या कहता है, ये इतना धीरे क्यों चलते हैं? हम इतनी तेज तेज चलते हैं, ये इतना धीरे धीरे चलते हैं। और ऐसा लग रहा था आज हामिद के पैरों में पंख लग गए हों, यानी ना उसके पैरों में जूते नहीं है, लेकिन उसको भागते हुए चलते हुए जरा भी ये एहसास नहीं हो रहा कि उसके पैरों में कुछ नहीं है। तो ऐसा लग रहा है उसके पैरों में पंख लग गए हैं। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे, और क्या। अब क्या हुआ? हामिद क्या कहता है, अरे शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही हैं, वो देखो अदालत है, वो देखो कॉलेज है, वो देखो क्लब घर है। फिर वो कहते हैं जब उन्होंने कॉलेज के छात्रों को देखा, कॉलेज के लड़कों को देखा, तो कहते हैं इतने बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं यहाँ पर। ये कहते हैं लड़के नहीं है, ये तो आदमी है, इनकी तो मूछें भी हैं। और हामिद के अनुसार तो मूछों वाला कौन होता है? वो तो अंकल होता है। तो कहते हैं ये अंकल जैसे आदमी जो हैं ये पढ़ने आते हैं। तो फिर उन्हें उसे याद आया हामिद को कि जो हामिद मदरसे में पढ़ने जाता है, कहता है वहां पर भी दो चार ना निकम्मे से लड़के हैं जो इतने बड़े हो गए हैं और इनको पढ़ना लिखना आता नहीं है, रोज मार खाते हैं फिर भी नहीं पढ़ पाते। तो हामिद को ये लगा जो ये कॉलेज में ये मूछ वाले जो लड़के हैं ना, ये सारे वो नलायक लड़के हैं जो बार बार फेल हो जाते हैं और फेल हो के अभी कॉलेज में ही पढ़े हैं। तो उसने अपनी ये सोच बना ली कि ये सारे नलायक लड़के हैं इसलिए ये अंकल बन गए हैं। सहसा ईदगाह नजर आया, नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब क्या हुआ? इन्हें ईदगाह नजर आ गया। अब ईदगाह, ईदगाह क्या होता है? मस्जिद, जहां पर ये आ, नमाज पढ़ने जाते हैं। तो ये ईदगाह इनको नजर आ गया। और ईद के दिन वहां नमाज खत्म हो चुकी थी। लोग नमाज खत्म होने के बाद क्या करते हैं? आपस में गले मिलते हैं। तो सब आपस में गले मिल रहे थे। अब क्या हुआ? चलो ईद तो हो गई। अब ये आए मेले की तरफ। अब मेले की तरफ क्या होता है? तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। अब बच्चों के पास तो पैसे हैं, तो वो जल्दी से भागे भागे आए मिठाई की दुकान पर और खिलौनों की दुकान पर। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। अब क्या हुआ? जो बड़े लोग आए थे गांव के, वो भी बच्चों की जैसी हरकतें कर रहे थे। वो भी मिठाइयों की दुकान पे जाके खड़े हो गए, मिठाइयां खाने लगे। तो मतलब वो भी बच्चों जैसे ही हरकतें कर रहे थे। अब बच्चे क्या कहते हैं, ये देखो हिंडोला है। हिंडोला क्या? झूला। एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे और कभी जमीन पर गिरते हुए।
और एक बच्चे ने कहा, देखो झूला, 1 पैसा ही किराया है इसका, 1 पैसा किराया देके कभी हम आसमान में पहुंच जाएंगे और कभी जमीन पर पहुंच जाएंगे। फिर वो कहते, अरे ये देखो चरखी। चरखी भी एक तरीके का झूला ही है, जिसे ये चरखी का नाम दे रहे थे, जिसमें लकड़ी के हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊंट हैं, छड़ों से लटके हुए हैं। आपने देखा होगा एक चरखी जैसा होता है, उसमें घोड़े, ऊंट, हाथी जो है वो लकड़ी के बने हुए होते हैं और उसमें बच्चे बैठकर झूलते हैं। तो इन्होंने कहा कि वो चरखी है। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। और इनमें से एक बच्चे ने कहा, अरे 1 पैसे में 25 चक्कर मिलेंगे घूमने के लिए और कितना मजा आएगा। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। अब जो हामिद के 4 दोस्त हैं, महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, ये चारों किस पर बैठ जाते हैं? घोड़ों और ऊंट पर बैठते हैं। और हामिद दूर खड़ा है, 3 ही तो पैसे हैं उसके पास, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अब इसके दोस्तों के पास तो ज्यादा पैसे हैं, हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। और उसे लगा कि अगर मैं 1 पैसे झूला झूलने में खर्च कर दूंगा तो मेरे जो 1 पैसे है वो मेरा बर्बाद हो जाएगा, और 2 पैसों में मैं क्या लूंगा। तो हामिद दूर खड़ा होकर सिर्फ उन बच्चों को देखता है और वो सारे बच्चे झूला झूलते हैं। सब चरखियों से उतरते हैं, अब सब जो है वो झूले से उतर गए। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। अब उन्होंने क्या सोचा कि चलो अब तो हमें खिलौने लेने हैं, और दुकानों की कतार यानी लाइन से सारी दुकानें हैं। तो अब इन्होंने सोचा कि चलो अब खिलौनों की दुकान पे चलते हैं। पहले इन्होंने झूला झूल लिया, अब ये खिलौनों की दुकान पर आ गए। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। और ये आपस में बातचीत करें, अरे देखो कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं, वो देखो सिपाही, वो देखो गुजरिया। गुजरिया कौन होती है? वो जो गांव की मटका लेके जाती हुई जो गांव की औरत होती है, उसे इन्होंने गुजरिया कहा। राजा, वकील, भिश्ती कौन होता है? जो पानी भर के लोगों के घर तक पहुंचाता है। और धोबिन जो कपड़े धोती है। और साधु। तो कहते हैं वाह कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं, मतलब ये सारे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इतने सुंदर खिलौने हैं कि महमूद ने सिपाही खरीद लिया। महमूद ने सिपाही खरीद लिया। और सिपाही कैसा है? खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। खाकी वर्दी पहनी हुई है उस सिपाही ने, लाल पगड़ी पहनी हुई है उस सिपाही ने, कंधे पर बंदूक रखे हुए है। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अभी कोई ना कोई केस हैंडल करके आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। अब मोहसिन ने क्या ले ली? भिश्ती ले ली। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। अब मोहसिन ने क्या ले ली? भिश्ती ले ली। भिश्ती जो होती है वो जो एक चमड़े का बना हुआ होता है, उसमें पानी भर के लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। तो जो ये भिश्ती है, इसने मशक को टांगा हुआ है, मशक जिसमें पानी भरते हैं, उस मशक को उसने एक हाथ से पकड़ा हुआ है और उस मशक में पानी भरा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि वो भिश्ती जो है वो पानी को उड़ेलने ही वाली है। नूरे को वकील पसंद आ गया, और नूरे को वकील से प्रेम है, इसलिए नूरे ने क्या लिया? नूरे ने वकील ले लिया। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। अब क्या हुआ? नूरे ने जो वकील लिया वो कैसा दिखता है? बड़ा ही इंटेलिजेंट। उसके फेस को देखो, उसके मुख को देखो तो ऐसा लगता है कि कैसा विद्वता जो है उसके, विद्वान जो होते हैं ना वो बड़े पढ़े लिखे समझदार होते हैं, तो उसके मुंह से ही झलक रहा है कि वो बहुत बड़ा विद्वान है। उसने काले रंग का चोगा पहना हुआ है, यानी काले रंग का, आपको पता ही है वकील जो है वो काले रंग के कपड़े पहनते हैं, तो काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। नीचे उसने सफेद रंग की अचकन क्या है? शर्ट पहनी हुई है। और अचकन के सामने की जेब में क्या है? घड़ी है और सुनहरी जंजीर, यानी वहां पर एक जंजीर भी टंगी हुई है, चेन भी टंगी हुई है। और एक हाथ में कानून का पोथा, यानी कानून की किताब एक हाथ में है। और मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। और वकील को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी कोई केस लड़कर आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। अब सब बच्चों ने 2-2 पैसों के खिलौने ले लिए। अब सारे बच्चों ने पहले 1-1 पैसे का झूला झूल लिया, फिर 2-2 पैसों के खिलौने ले लिए। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए।
जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं और वो बार बार यही सोच रहा है, इतने महंगे खिलौने हैं, वो कैसे लेगा? क्योंकि खिलौने तो मिट्टी के हैं, वो जब मर्जी गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, पानी उन पे गिरेगा तो उसका सारा रंग उतर जाएगा। उसका मन बहुत है खिलौनों को लेने का, छूने का, देखने का। और वो ललचाई हुई आंखों से देख भी रहा है, लेकिन मजबूर है कि वो उन्हें खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। खिलौनों के बाद मिठाइयां आती हैं। किसी ने रेवड़ियां ले ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मजे से खा रहे हैं। उसके सारे दोस्तों के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, तो अब उन्होंने झूला भी झूल लिया, खिलौने भी ले लिए और अब वो मिठाई लेने पहुंच गए। किसी ने रेवड़ी ले ली, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा, और सब के सब वहां खड़े खड़े खाने लगे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं। अब मिठाइयों के बाद दुकानें आती हैं लोहे की चीजों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। जैसे आप मेले में देखते हैं कि नकली गहनों की दुकानें होती हैं, लोहे की चीजें मिलती हैं। तो अब वो दुकानें आई। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। अब लड़कों को वहां कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि वो उनके मतलब की चीजें नहीं थी। ना लोहे की कोई चीज उनके काम की थी, ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी उनके काम की थी। तो वो सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? अब क्या हुआ कि सारे बच्चे आगे निकल गए। हामिद ने देखा कि एक लोहे की दुकान पर चिमटे रखे हुए थे। तो उसके मन में ये आया कि दादी जब भी रोटी बनाती है, तो क्योंकि हमारे घर में चिमटा नहीं है, और दादी जब रोटी बनाती है तो चूल्हे में उनका हाथ जल जाता है। तो वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं दादी के लिए चिमटा खरीद लूं, जिससे कि घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी और दादी का हाथ भी नहीं जलेगा, दादी की उंगलियां भी नहीं जलेंगी। और वैसे भी खिलौनों में क्या रखा है, खिलौने तो आज हैं कल टूट जाएंगे। तो उसने मन में ये सोचा कि क्यों ना मैं चिमटा खरीद लूं। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयां? आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? अब क्या हुआ, हामिद के सारे साथी तो आगे बढ़ गए थे, और वो सब शरबत की दुकान पे, जो शरबत की दुकान होती है उसे क्या कहते हैं, सबील पर, सबील पर वो शरबत पी रहे थे। अब वो भाई खिलौने भी ले चुके, झूला भी झूल चुके, मिठाई भी खा चुके। तो अब वो आ गए शरबत पीने। और हामिद मन ही मन क्या सोच रहा है कि कितने लालची दोस्त हैं मेरे। इन्होंने इतनी मिठाइयां ली, सब कुछ किया है, लेकिन किसी ने मुझसे झूठे मुंह एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हामिद तुम मिठाई खाना पसंद करोगे। और फिर मुझे कहते हैं कि तू मेरा दोस्त है, मेरे साथ खेला कर, मेरा ये काम कर दिया कर, हैं। और कहता है अब देखो, अब इन्होंने मुझे मिठाई नहीं पूछी ना, अब मैं इनका कोई काम नहीं करूंगा, और अब ये खाएं मिठाइयां। और हामिद अपने आप को क्या तसल्ली देता है, इन लोगों ने मिठाइयां खाई है ना, मीठा खाने से फोड़े फुंसी होते हैं, मुंह में कीड़े, दांतों में कीड़े लग जाते हैं। तो वो कहता है खाने दो इनको मिठाई, इनका मुंह सड़ेगा, इनके मुंह में फोड़े फुंसियां निकलेंगे, मुझे क्या करना, इनकी जबान चटोरी हो जाएगी। मैं तो शरीफ हूँ, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मैं मिठाई नहीं खाता, मेरे दांत खराब नहीं होंगे, मेरा मुंह नहीं सड़ेगा, मेरे मुंह पे फोड़े फुंसियां नहीं निकलेंगे। और फिर वो सोचता है चलो मैं तो चिमटा ले लेता हूँ। कहता है मैं चिमटा लूंगा, ये सब मुझ पर हंसेंगे कि मैंने कोई खिलौना नहीं लिया, मैंने तो चिमटा लिया। तो कहता है हंसे तो हंसे मेरी बला से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मुझ पर हंसेंगे। फिर उसने डरते डरते दुकानदार से पूछ ही लिया कि ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देकर कहा, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है जी। अब दुकानदार के पास हामिद चला तो गया। अब हामिद तो छोटा सा बच्चा है, तो दुकानदार को लगा कि ये बच्चा मुझसे क्यों पूछ रहा है कि चिमटा कितने का है। तो उसने, दुकानदार ने हामिद को कह दिया कि बेटा ये आपके काम की चीज नहीं है, आप जाओ, क्योंकि उसके साथ कोई बड़ा नहीं था। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लादे लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। अब क्या हुआ, हामिद ने कहा
कि आप पहले मुझे ये बताओ कि ये चिमटा बिकाऊ है कि नहीं है। तो दुकानदार ने कहा, बिकाऊ क्यों नहीं है, हम पागल हैं क्या जो मेले में इतना लाद लाद के लेकर आए हैं। तो फिर हामिद ने कहा, फिर बताते क्यों नहीं हो कि कितने पैसे का है। तो दुकानदार ने कहा, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। अब हामिद ने कहा कि चलो मैं बार्गेनिंग करके देखता हूँ, शायद ये मुझे 3 पैसे में दे दे। लेकिन दुकानदार ने कहा कि हामिद ने कहा, ठीक ठीक पैसे लगा लो। तो दुकानदार ने कहा, ठीक ठीक तो सिर्फ 5 पैसे हो जाएंगे, लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। अब हामिद तो बेचारा डर गया, क्योंकि उसे लगा अब ये 3 पैसे का तो देगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल ही इसने कीमत आधी कर दी। 6 पैसा बोला है और 3 पैसे कर देना। तो उसने अपने दिल को मजबूत करके बोला कि क्या आप 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। तो वो आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे लगा कि दुकानदार तो उसको डांटेगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे 6 पैसे की चीज को 3 पैसे बोल दिया। तो यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, यानी दुकानदार की डांट उसे ना सुननी पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। पता नहीं दुकानदार का मूड कैसा था कि उसने हामिद को बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। और हामिद बहुत खुश हुआ कि उसने आज 3 पैसे में चिमटा खरीद लिया। अब वो चिमटा खरीद के अपने दोस्तों के पास आ गया, और उसने चिमटे को अपने कंधे पर ऐसे रख लिया जैसे कि कोई बंदूक हो, और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आ गया। और अब हम देखते हैं कि उसके दोस्तों ने उसकी क्या क्या आलोचना की, यानी उसको कैसे क्रिटिसाइज किया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया है पगले, इससे क्या करेगा। मोहसिन हंस पड़ा और कहा, अरे चिमटा क्यों लाया है, इसका तू क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चों की। तो हामिद ने कहा, अरे चिमटा मेरा खिलौना है, मैं चिमटा खरीद के लाया हूं, अपनी भिश्ती को जरा जमीन वमीन पे खड़ा करो। इसको जरा मैं एक चिमटा लगाऊं तो इसकी पूरी पसलियां जो हैं वो चूर चूर हो जाएंगी और इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अब महमूद ने बोला, ये कोई खिलौना है जो तू खरीद कर लाया है। तो हामिद ने कहा, क्यों, खिलौना क्यों नहीं है, चिमटा मेरा खिलौना है। कहता, अभी मैंने कंधे पे रखा तो बंदूक है, अगर मैंने हाथ में लिया तो फकीरों का बजाने वाला चिमटा हो गया। चाहूं तो मैं इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। तो वो कहता, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने टूट जाएंगे। कहता, तुम अपने खिलौने रखो जमीन पे, मैं एक एक चिमटा लगाऊंगा और सारे खिलौने जो हैं तुम्हारे चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन मेरे चिमटे का तो बाल भी बाका नहीं होगा, मेरा चिमटा तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो उसने अपने चिमटे को बोला कि मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोली, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। अब सम्मी जो है उसने खंजरी ली थी। तो उसने कहा, ऐसा कर, मुझे तेरा चिमटा थोड़ा अच्छा लग रहा है, एक काम कर, तू मेरी खंजरी ले ले, और मैंने खंजरी 2 आने की ली है, और तू अपना चिमटा मुझे दे दे। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, और हामिद ने खंजरी को ऐसे देखा, ये खिलौना लूंगा मैं। कहता, मुझे नहीं चाहिए, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। अब ये खंजरी क्या होती है जो देखा है आपने, वो डुगडुगी सी बजती है। तो अब उसने वो डुगडुगी सी बजने वाली ली थी। तो वो कहता है, मेरा चिमटा चाहे ना एक बार खंजरी के पेट में घुसेगा तो उसका पेट फट जाएगा, और जो वो चमड़े की झिल्ली लगी है उस पे, वो टूट जाएगी, और उसका जो डब 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 बोलना है ना वो सब बंद हो जाएगा। और कहता है, तेरी जो खंजरी है इसमें अगर पानी गिरेगा तो ये तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और मेरा बहादुर चिमटा, मैं उसको आग में डालूं, पानी में डालूं, आंधी में डालूं, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरा चिमटा तो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो कहता है, तेरा खिलौना मुझे नहीं चाहिए, ये तो बेकार का खिलौना है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं।
9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब ये सारे दोस्त बड़े ये खुश हो गए कि भाई हामिद तो बड़ा चालाक निकला। वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि इसने तो इतनी चालाकी की कि इसने अपने सारे पैसे बचा कर रखे और चुपचाप से जाके चिमटा खरीद लिया। और सारे के सारे चिमटे से इम्प्रेस हो गए, यानी चिमटे ने सबको अपनी ओर मोहित कर लिया। और अब इनके पास पैसे भी नहीं बचे थे और ये थोड़े मेले से भी दूर आ गए थे और 9 बज चुके थे और धूप तेज हो चुकी थी। तो इन लोगों को ये लग रहा था कि अगर हम अपने बाप को यानी अपने पापा को बोले भी कि हमें वापस मेले में जाना है, चिमटा खरीदना है, तो बल्कि हमें डांट ही पड़ेगी। अब हम चिमटा नहीं खरीद सकते। तो कहते हैं हामिद है बड़ा चालाक, इस बदमाश ने अपने पैसे बचा के रखे और चुपचाप जाके चिमटा खरीद लाया। अब बालकों के दो दल हो गए, एक और मिट्टी है, दूसरी और लोहा। अब जितने भी ये सारे बच्चे थे, इनके दो ग्रुप्स बन गए, एक और मिट्टी के खिलौने और दूसरी ओर लोहा। लोहा किसके पास है? हामिद के पास। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। अब बच्चों में क्या बातें चल गई? अब बच्चे कहते हैं कि भाई अगर शेर आ जाएगा तो जो ये भिश्ती जी है ना, इनके तो छक्के छूट जाएंगे, ये शेर को देख के भाग जाएंगी। फिर कहते हैं ये सिपाही जी है ना, ये मिट्टी की बंदूक से कुछ नहीं कर पाएंगे उस शेर का, वो शेर इस मिट्टी की बंदूक को भी तोड़ डालेगा। और वकील साहब, इनकी तो नानी मर जाएगी शेर को देखकर और ये अपनी वकालत भूल जाएंगे और चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएंगे और चोंगे में यानी अपने कपड़ों में ही अपना मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएंगे। कहते लेकिन जो ये चिमटा है ना, ये बहादुर है, शेर है। और उन्होंने चिमटे का नाम क्या रख दिया? रुस्तमे हिंद। कहते हैं मगर ये जो रुस्तमे हिंद है, ये तो लपक कर शेर की गर्दन में सवार हो जाएगा, यानी शेर की गर्दन पे सवार हो जाएगा, उस पर चढ़ जाएगा और चिमटा जो है शेर की आंखें निकाल देगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा तो पानी तो नहीं भरकर ला सकता ना? मोहसिन ने कहा, तो क्या हुआ, शेर के आ गई तो करेगा कुछ, पानी थोड़ी भर के लाएगा, मेरी भिश्ती तो पानी भर के लाएगी। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। हामिद ने कहा, मेरा चिमटा एक डांट लगाएगा ना तो तेरी जो भिश्ती है ना, वो चुपचाप पानी भरकर मेरे घर पर छोड़ जाएगी। मोहसिन परास्त हो गया। मोहसिन बेचारा हार गया क्योंकि हामिद के चिमटे ने उसको जवाब दे दिया। पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अब महमूद जो है वो बड़ा अकड़ कर बोला, अगर बच्चू पकड़े जाएं तो अदालत में बंधे बंधे फिरोगे, तब वकील साहब के ही पैरों में पड़ोगे। तो महमूद ने कहा, अरे बच्चू, किसी को मारोगे, पीटोगे, धमकाओगे तो कोर्ट केस में फंस जाओगे, और अगर कोर्ट केस में फंसोगे तो आपको कोर्ट से, पुलिस थाने से बाहर कौन निकालेगा? फिर तो तुम मेरे वकील के ही पैरों में पड़ोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। अब हामिद के पास इसका उत्तर नहीं था कि अगर हम किसी केस में फंस गए और अगर हमें जेल हो गई तो वकील ही बचाने आएंगे। तो हामिद के पास इसका उत्तर तो था नहीं। तो नूरे ने अकड़ कर कहा, और हामिद ने जब ये कहा कि अच्छा मुझे पकड़ेगा कौन, मुझे कौन पकड़ने वाला है, तो नूरे ने कहा, अरे जो हमने सिपाही लिया है बंदूक वाला, ये तुझे पकड़ के जेल में डाल देगा। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागोगे, पकड़ोगे क्या बेचारे? अब क्या हुआ कि हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, अच्छा तुम इतने अपने आप को ताकतवर समझते हो ना, ये सोचते हो सिपाही है, वकील है, तो कहता है चलो एक बार ऐसा करते हैं, कुश्ती हो जाए, मेरे चिमटे की और तुम्हारे वकील की और तुम्हारे सिपाही की। इसकी सूरत देखकर दूर से भागोगे, और कहता है चिमटे की शक्ल देख ली ना तुम्हारे वकील और सिपाही ने, तो दूर ही भाग जाओगे और पकड़ेंगे क्या बेचारे, और मेरे चिमटे को पकड़ोगे क्या तुम लोग? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। मोहसिन को लगा अब भाई हामिद को तो परास्त करना पड़ेगा। तो उसने कहा, अरे तुम्हारा चिमटा तो रोज आग में जलेगा, क्योंकि अब चिमटा है तो आग में तो जाएगा ही जाएगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा और उसे लगा था कि हामिद के पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा। लेकिन यह बात ना हुई।
हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। और हामिद के पास इसका जवाब था। उसने कहा, अरे तुम्हारी भिश्ती, तुम्हारा वकील, तुम्हारा सिपाही क्या आग में कूद सकते हैं? आग में तो सिर्फ रुस्तमे हिंद ही कूद सकता है। कहता है आग में कूदना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये तो सिर्फ रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। आग में केवल बहादुर कूदते हैं, और बहादुर तो मेरा चिमटा है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। महमूद ने कहा, अरे हमारे वकील साहब कुर्सी पे बैठेंगे, मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा बावर्ची खाने में यानी किचन में कहीं कोने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। अब ये तो सच है कि चिमटा जो है वो किचन में रहेगा, और जो वकील हैं वो तो कुर्सी पर बैठेंगे। तो सम्मी और नूरे भी बड़े एक्टिव हो गए, सजीव कर दिया गया। इट मीन्स बहुत एक्टिव हो गए कि हाँ हाँ, तुम्हारा चिमटा तो ऐसे ही है, हमारे तो अच्छे अच्छे खिलौने हैं, हम तो उन्हें घर में सजा के रखेंगे, लेकिन तुम्हारा चिमटा तो किचन में कहीं कोने में पड़ा रहेगा। कितने ठिकाने की बात कही है ना पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और कर भी क्या सकता है। उन्होंने कहा चिमटा तो होता ही बावर्ची खाने के लिए है, रसोई घर के लिए है, तो वो वहीं पड़ा रहेगा, और क्या करेगा। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा, तो उसने धांधली शुरू की। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा, और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। हामिद ने कहा, अरे मेरा जो रुस्तमे हिंद है, जो मेरा चिमटा है, वो ऐसा वैसा चिमटा नहीं है। वो रसोई घर में जमीन पे नहीं पड़ा रहेगा। कहता तुम अपने वकील साहब को कुर्सी पर तो बिठाओ, ये जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा, और उनके कानून को उनके पेट में ही घुसा देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों शूरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। अब क्या हुआ, कानून में कानून को पेट में डालने वाली बात जो है ये बहुत छा गई और सबको बड़ी अच्छी लगी। और अब हामिद ने मैदान मार लिया, यानी इन सब की बातों के बीच में हामिद जो है वो जीत गया, और उसने ये प्रूव कर दिया कि उसका जो चिमटा है वो रुस्तमे हिंद है। और सारे बच्चों को भी लगा कि हाँ, इस हामिद ने बहुत ही समझदारी का काम किया है, जो उसने चिमटा खरीदा है। और वो सब अब चिमटे के फेवर में थे। और हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया था, यानी 3 पैसे में ही उसने अपने आप को सबसे बड़ा और सबसे अच्छा सिद्ध कर लिया था। खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, लेकिन हामिद का चिमटा तो हमेशा बना रहेगा, और न जाने कितने सालों तक बना रहेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी। संधि यानी उनमें आपस में दोस्ती। अब उन सब में दोस्ती की शर्त बनने लगी कि चलो अब हम लोग आपस में दोस्ती कर लेते हैं। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें। तुम हमारी भिश्ती लेकर देखो। और सारे दोस्तों ने ये कहा कि चलो तुम मेरे खिलौने पकड़ लो, तुम मुझे अपना चिमटा पकड़ा दो। तो मतलब अब उन लोगों की आपस में शेयरिंग शुरू हो गई। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। महमूद और नूरे ने भी कहा कि अच्छा तू अपना चिमटा 1 मिनट के लिए दे देना, हम भी चिमटे को छू के देखेंगे। तो सब एक एक करके चिमटा लेने लगे और हामिद को अपने खिलौने पकड़ाने लगे। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया, और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। और जब हामिद के हाथ में खिलौने आए तो हामिद को लगा कितने खूबसूरत खिलौने हैं, लेकिन उसने अपने मन को मना लिया था कि मुझे खिलौने खरीदने में पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले तब बोले। अब जो उसके दोस्त थे वो रोने लगे कि भाई हामिद, तूने तो बहुत अच्छा काम किया, इतना अच्छा खिलौना इतनी अच्छी चीज ले ली, और हमारे खिलौने तो बेकार हैं। तो हामिद उन्हें समझाने लगा कि अरे नहीं नहीं, चिमटा मेरा चिमटा कुछ नहीं है, तुम्हारे खिलौने कितने सुंदर हैं, और मेरा चिमटे का क्या है, तो पड़ा रहेगा यहाँ कहीं। अब मतलब हामिद अपने दोस्तों को ये कहने लगा कि नहीं, तुमने सही काम किया है जो खिलौने लिए हैं। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ तो ना देगा ना। और मोहसिन ने कहा, लेकिन तू जब चिमटा लेके जाएगा तो तेरी दादी तुझे दुआ देगी, तुझे ब्लेसिंग देगी, लेकिन हम जब खिलौने लेके जाएंगे हमें कोई ब्लेसिंग नहीं देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े,
अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने ही मिले। महमूद कहता है, अरे दुआ तो दूर की बात है, बल्कि मार पड़ेगी कि हमने पैसे बर्बाद कर दिए, और अम्मी तो ये डांटेंगी कि ये मिट्टी के खिलौने लेकर आए हो, तुमने तुमने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। बट हामिद को ये मानना पड़ा कि सच में मैंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इनके माता पिता खिलौनों को देखकर खुश नहीं होंगे, लेकिन मेरी दादी चिमटे को देखकर बहुत खुश होगी, क्योंकि अब उसका चिमटा जो था वो रुस्तमे हिंद था और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। अब रास्ते में महमूद को भूख लगी तो उसके पापा के पास केले थे। उन्होंने महमूद को केले दिए। तो महमूद ने क्या किया? महमूद ने केले को किससे शेयर किया? हामिद से। और उसके अन्य जो दोस्त थे वो मुंह ताकते रह गए। और जो महमूद ने केला शेयर किया था वो किसका कमाल था? वो उस चिमटे का कमाल था। बच्चों, आपने ये सोचा कि हामिद सुबह से भूखा था, उसने कुछ नहीं खाया था, उसने 3 पैसों से चिमटा खरीद लिया था, और उसके दोस्तों ने मिठाई खाई थी। उसके बाद भी उन्हें भूख लग गई तो वो केला खाने लगे। हामिद के बारे में सोचिए कि उसकी क्या दशा होगी। और अब उसे सुबह से पहली बार कुछ खाने को मिला था, वो भी महमूद ने उससे केला शेयर किया था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। अब क्या हुआ कि ये सारे 11 बजे अपने गांव में पहुंच गए और गांव में हलचल मच गई, क्योंकि सिर्फ जो लड़के थे और घर के जो आदमी थे, केवल वही ईदगाह गए थे। ना औरतें ईदगाह जा गई थी, ना बच्चे लड़कियां ईदगाह गई थी, क्योंकि नमाज पढ़ने मर्द ही जाते हैं। तो 11 बज चुके थे, गांव में हलचल मच गई कि मेले वाले आ गए, मेले वाले आ गए। तो अब ये बच्चे जब खिलौने लेकर पहुंचे तो देखो आगे क्या क्या होता है। मोहसिन की छोटी बहन आई और दौड़कर उसने भिश्ती उसके हाथ से छीन ली। मारे खुशी के वो जो उछली तो मियां भिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगा दिए। अब क्या हुआ? मोहसिन जैसे ही घर पहुंचा, उसकी छोटी बहन ने उसके हाथ से वो मिट्टी की भिश्ती छीन ली, और खुशी के मारे वो ऐसी उछली कि जो मिट्टी की भिश्ती थी वो जमीन पर गिरी और परलोक सिधार गई, यानी भगवान को प्यारी हो गई, चकनाचूर हो गई। और दोनों भाई बहन में इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि दोनों में मारपीट हुई, और उन दोनों की मारपीट को देखकर माँ को गुस्सा आया और माँ ने दोनों को दो दो थप्पड़ और लगा दिए। तो ये हुआ भिश्ती का हाल। अब हम देखते हैं अगला क्या हुआ। मियां नूरे के वकील का अंत इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। अब नूरे ने जो वकील लिया था उसका अंत तो इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब क्या हुआ कि इन्हें लगा भी हम तो वकील साहब खरीद के लाए हैं, तो उन्हें जमीन में तो रखेंगे नहीं। तो इन्होंने दीवार पे 2 खूंटियां गाड़ी, उस पे लकड़ी का एक पटरा रख दिया और कागज का कालीन बिछा दिया। जैसे आप देखते हैं कई लोग घरों में न्यूज़पेपर बिछा देते हैं अलमारी पे, या कोई कलरफुल पेपर बिछा देते हैं। तो इन्होंने उस लकड़ी के पटरे पे कागज का कालीन बना दिया और वकील साहब को राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिठा दिया। और इन्होंने कहा भैया वकील साहब हैं, गर्मी लग रही होगी, थोड़ी उन्हें हवा कर देते हैं। तो नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अब पंखा झलते झलते ना जाने पंखे की चोट से वकील साहब का चोला जो है वो माटी में मिल गया। इसका मतलब वकील साहब ऊपर से जमीन पर गिरे और चकनाचूर हो गए। फिर बड़े जोर शोर से घर में मातम हुआ, हाय वकील मर गया, हाय वकील मर गया। और बेचारे वकील साहब की अस्थि को घूरे पर डाल दिया गया। घूरे यानी सड़क के किनारे जहां पर सारा कूड़ा इकट्ठा होता था वहां पर उन्हें डाल दिया गया। तो बेचारे वकील साहब का भी अंत हो गया, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब रहा महमूद का सिपाही। अब देखें महमूद के सिपाही के साथ क्या हुआ। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया।
लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो, छोने वाले जागते रहो पुकारते चले चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर गिर पड़ते हैं। अब क्या हुआ कि महमूद के सिपाही को बोला गया कि आप तो गांव की पहरेदारी करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई भैया हमारा सिपाही जो है बड़ा स्पेशल है, तो वो पैदल नहीं चलेगा। तो एक टोकरी मंगाई गई, उस टोकरी में कुछ घर के फटे पुराने जो चिथड़े होते हैं, कपड़े होते हैं लाल रंग के, वो बिछा दिए गए और सिपाही जी को उसमें आराम से लिटा दिया गया। और नूरे ने क्या किया, वो टोकरी अपने सिर पर रखी और पूरे मतलब अपने अड़ोस पड़ोस के चक्कर लगाने लगे। और दोनों छोटे भाई क्या कर रहे थे, जैसे वो रात को पहरेदार जो चौकीदार होता है वो आवाज लगाता है, तो ऐसे ही ये दोनों छोटे भाई सिपाही को टोकरी में लेके घूम रहे थे, गांव के चक्कर लगा रहे थे और क्या बोल रहे थे, छोने वाले जागते लो, छोने वाले जागते लो। जो एक तोतली भाषा होती है कि सोने वाले जागते रहो, ऐसे ये दोनों बच्चे बोलने लगे। और सडनली क्या होता है, अचानक से महमूद को ठोकर लगती है और टोकरी उसके हाथ से छूट जाती है और मियाँ सिपाही जो हैं वो अपनी बंदूक लेकर जमीन पर आ जाते हैं, यानी उनकी एक टांग जो है वो टूट जाती है, उनकी टांग में फ्रैक्चर हो जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह एक अच्छा डॉक्टर भी है और महमूद को लगा कि अरे मैं तो एक बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मेरे सिपाही की टांग टूट गई तो क्या हुआ, मैंने तो उनकी टांग जोड़ दी। अब कैसे उसने उनकी उसकी टांग जोड़ी, उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकते हैं। अब क्या हुआ कि जब जमीन पर सिपाही जी गिर गए तो उनकी एक टांग टूट गई। तो महमूद को लगा कि भैया मैं तो एक बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, तो उसने उनका उपचार किया और उनकी टांग को जैसे तैसे जोड़ा। और जब उनकी टांग को जोड़कर उसे खड़ा किया तो सिपाही जी फिर गिर गए। अब इनको लगा कि भैया ये टांग तो काम नहीं कर रही है, ये टांग सही नहीं हो रही है, इनकी शल्य क्रिया यानी जो इन्होंने मेडिकल जितना भी अपना मेडिकल साइंस अपनाया आजमाया था वो सब जीरो हो गया। तो इन्होंने क्या किया, सिपाही की दूसरी टांग भी तोड़ दी। इन्होंने कहा चलो भाई दोनों टांगों को बराबर बराबर तोड़ देते हैं, तो क्या होगा कि कम से कम एक जगह टिके हुए पड़े तो रहेंगे। तो इन्होंने उनकी दूसरी टांग भी तोड़ दी। अब इस तरीके से उनके सिपाही का भी अंत हो गया। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। अब क्या हुआ, हामिद जैसे ही घर पहुंचा, अमीना उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी क्योंकि उसका इकलौता पोता था। वो भागकर उससे गले लगाया, उसे प्यार करने लगी। एकदम से उसकी नजर पड़ी कि हामिद के हाथ में चिमटा है। वो चौंक गई। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अब अमीना ने उसकी दादी ने पूछा कि ये चिमटा कहाँ से ले आया? तो उसने कहा दादी मैंने ये खरीदा है, मैंने मोल लिया है। तो दादी ने पूछा कितने पैसों में? तो उसने कहा 3 पैसों में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या, यह चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अब क्या हुआ, हामिद की जो दादी थी अमीना, उसने छाती पीट ली। उसे मतलब छाती पीटना मतलब बहुत वो अपसेट हो गई, दुखी हो गई। और उसने उसे डांटना शुरू कर दिया कि तू इतना बेवकूफ है, सुबह मतलब दोपहर होने को आ गई, तूने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। मैंने सिर्फ तुझे 3 ही तो पैसे दिए थे और तूने 3 पैसे का चिमटा खरीद लिया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली? तूने चिमटा क्यों खरीदा? तुझे अपने लिए खिलौने खरीदने चाहिए थे, तुझे कुछ खाने पीने की चीजें खरीदनी चाहिए थी, क्योंकि मेले में रोज रोज थोड़ी ना जाना होता है। हामिद ने कहा कि दादी जब आप रोटी बनाते हो तो आपकी उंगलियां जल जाती हैं, इसलिए मैंने ये चिमटा ले लिया। मेरा क्या है, मुझे कोई भूख नहीं लगी, मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है।
दूसरों को खिलौने से खेल लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। अब क्या हुआ कि बुढ़िया का जो क्रोध था, जो उसका गुस्सा था, वो प्यार में बदल गया। उसे लगा कि हामिद मतलब ये इतना छोटा सा बच्चा है और इसमें कितनी मतलब त्याग की भावना है, सद्भाव है इसके अंदर, कितना समझदार है, विवेक है इसमें, बुद्धि है कि दूसरों को जब इसने खिलौने लेते हुए देखा होगा तो इसका मन ललचाया होगा। जब इसने दूसरों को मिठाई खाते हुए देखा होगा तो इसकी इसका भी मिठाई खाने का मन किया होगा। लेकिन इसने उस वक्त मुझे याद रखा, अपनी बूढ़ी दादी को याद रखा, अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया। उसका मन गदगद हो गया और उसकी आंखों से बड़े-बड़े आंसू बहने लगे और उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ हामिद के लिए दुआएं निकलती जा रही थी। तो बच्चों, आज हमने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह पढ़ी और मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको समझ आ गई होगी और हामिद के चरित्र से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा कि हामिद के अंदर जो त्याग की भावना थी, जो सद्भाव है, जो विवेक है, उसी प्रकार आप भी अपने अंदर इन गुणों को अपनाएंगे, इन गुणों को का संचार करेंगे। धन्यवाद।